हेलो नीट एस्पिरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है उत्तर प्रदेश के नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आयुष के कोर्सेज के लिए, जैसे बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस एक्सेट्रा। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि आयुष काउंसलिंग की कैसी जाती है, ये इंपॉर्टेंट कैसे होती है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर है, जाके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेजेस की। हमारे यूपी में टोटल 8 जो है बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 9 बीएचएमएस के हैं, 2 बीयूएमएस के हैं। वहीं बात करें प्राइवेट की तो 80 से लेकर 100 आपको बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। बीएमएस की प्राइवेट कॉलेज की संख्या यूपी में बहुत ही ज्यादा है, बट कॉलेजेस ज्यादा हैं पर बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो क्यों हैं और एग्जिस्ट क्यों करते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, अच्छा कैंपस नहीं है। बहुत से ऐसे कैंपस हैं कि रात में वहाँ पे जंगली जानवर घुस जाते हैं। तो ये सब बहुत सोच समझ के कॉलेजेस सेलेक्ट करना। बात करें अगर प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेजेस की तो आपको 5 देखने को मिल जाएगी। वहीं आपको बीयूएमएस के 8 से 10 प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ मैं एक एक्यूरेट नंबर क्यों नहीं बता रहा हूँ कॉलेजेस की आपको, वो इसलिए क्योंकि कॉलेजेस तो हैं 100, 50, 60 जितने भी, बट पार्टिसिपेट कितने करेंगे, उनको अप्रूवल कितना मिला है, एनसीआईएम से इन सारे कॉलेजेस को अप्रूवल मिलता है, वो पता चलता है काउंसलिंग से पहले। कुछ दिन पहले एक लिस्ट जारी हो जाती है कि कौन कौन से कॉलेज अप्रूव्ड है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैक्सिमम कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में मिल जाती है उनको परमिशन, कुछ जो बचे कुछ रहते हैं उनको सेकंड राउंड में मिल जाती है और जिनको नहीं मिलती है उनको नहीं ही मिलती है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टाइम टू टाइम अपडेट मिलती है, साथ ही टेलीग्राम का भी चैनल ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना है उत्तर प्रदेश के, पार्टिसिपेट करना है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। अब उसके लिए आप या तो यूपी का डोमिसाइल बनवा सकते हो जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, या तो जो आपका 10th और 12th है वो यूपी से होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हो यूपी के स्टेट कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब यहाँ पे कॉलेजेस और अब यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो होता है कैटेगरी वाइज सीट रिजर्वेशन। हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज सीट रिजर्व होती है, जहाँ पे 10% जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सीट रिजर्व होती है, ओबीसी वालों के लिए 20%, 27% रिजर्व होती है, एससी कैटेगरी के लिए 21 और एसटी कैटेगरी के लिए 2% जो है यहाँ पे सीट रिजर्व देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग होती कैसे। काउंसलिंग की शुरुआत होती है पहले रजिस्ट्रेशन से, उसके बाद आपको करना होता है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड, जो कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे गलत तरीके से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजेक्ट होता है, और अगर एक बार डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो बच्चे का साल बर्बाद। तो ये सब ना हो, ये काफी प्रोफेशनल तरीके से करना होता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल चाहते हो काउंसलिंग कराने के लिए तो मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हो, वो आपकी काउंसलिंग जर्नी में बहुत अच्छी हेल्प कर देंगे। उसके बाद आता है आपका रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट। अब हमारे यूपी में 2 तरीके के सिक्योरिटी अमाउंट जाते हैं। जो सिक्योरिटी अमाउंट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिफंडेबल होता है। पहली बात क्या है कि रजिस्ट्रेशन की, तो प्राइवेट कॉलेजेस की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होती है वो सेम होती है 2000, बट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है वो होती है 50,000 एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है वो होती है आपकी 20,000। ये दोनों ही रिफंडेबल होते हैं, बट कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिस सिनेरियोज में ये जो है आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरबिडेड हो जाती है। अब वो क्या है वो आपको मैं वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा। अब अपने रजिस्ट्रेशन फीस अपनी फिल कर दी, अपना जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिपॉजिट कर दिया। अब उसके बाद आपको करनी होती है चॉइस फिलिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पूरे काउंसलिंग में, क्योंकि चॉइस फिलिंग बच्चों को लगता है कि बस कॉलेजेस सेलेक्ट कर लो, कोई सीक्वेंस से मतलब नहीं है, कोई ऑर्डर से मतलब नहीं है, बस कॉलेजेस सेलेक्ट कर लो हमें कॉलेजेस मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चे के काफी अच्छे मार्क्स हैं, जैसे मान लो यूपी का अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो नंबर 1 पे आता है गुरु गोरक्षनाथ। आपके जो है उतने मार्क्स बन रहे हैं कि आपको गुरु गोरक्षनाथ मिल जाए, बट आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की है तो कोई आपको टायर 3 का कॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत सोच समझ के करना है, जिसके लिए आप मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हैं। देन आपने चॉइस फिलिंग कर ली, चॉइस ब्लॉकिंग कर ली, अब आता है रिजल्ट। अब इसमें 2 चीज होता है, या तो आपको सीट अलॉट हो चुकी है या तो नहीं हुई है। नहीं हुई है तो फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर हो गई है तो आपको नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करना होता है, जो उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन पोर्टल पे एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा, जिसे लेके आप नोडल सेंटर पे जाओगे, वहां से आपको एक हार्ड कॉपी, वहां पे जो है आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। देन आप क्या करोगे, उस वहां से आपको एक लेटर मिलेगा, वो लेटर लेके आप अपने अलॉटेड कॉलेज पे जाओगे कंप्लीट फीस के साथ। अब यहाँ पे देखो,
अगर आपको जो कॉलेज मिला है वो पसंद है, वो लेना है, तब तो जाओ वहां पे नोडल सेंटर पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। अदरवाइज नहीं तो यहाँ फ्री एग्जिट है, मत जाओ। कुछ आपका जो है भी है अमाउंट वगैरह डिडक्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट फ्री एग्जिट ले सकते हो, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट इन केस ऐसा होता है कि आपको कॉलेजेस मिल गया है और आपने अपना जो है नोडल सेंटर पर रिपोर्ट कर दिया बट कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, तो क्या होता है उस सिनेरियोज में आप जो होते हो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो और आपका जो अमाउंट होता है सिक्योरिटी वो फॉरबिडेड होता है, वो डिडक्ट हो जाता है, वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। तो ये बहुत सोच समझ के चलना। तो ये हो गया मोटा मोटी यूपी आयुष काउंसलिंग होती कैसी है। अब एक और टर्म जो हमारे यूपी के या बाहरी भी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा देखा जाता है, प्री बुकिंग। कॉलेजेस वाले कहते हैं कि आप एक एक्स अमाउंट देके हमारे यहाँ पहले से कॉलेज सीट रिजर्व करा लो, जिससे आपको हमारा कॉलेज मिल जाएगा। तो आप ये समझो कि यूपी में या हमारे इंडिया में कहीं भी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सारे कॉलेजेस अलॉट होते हैं काउंसलिंग के थ्रू ही। बस आपके ये करते क्या है कि आपके ऑप्शंस रोक देते हैं। अगर आपने किसी कॉलेज में प्री बुकिंग करा ली तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो आपको कोई गारंटी नहीं देते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो करते क्या है काउंसलिंग के दौरान जब चॉइस फिलिंग होती है सिर्फ अपना कॉलेज सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं, अगर आपको मिल गया तो मिल गया, वरना जैसे यार। तो इन सब चीजों से बच के रहना। बाकी आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है नीचे गूगल फॉर्म में जाके उसे फिल करो, अपनी क्वायरी बताओ, मेरी टीम आपको जरूर रीच आउट करेगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं आपसे